घना जंगल, रात का सन्नाटा, हवा की सरसराहट और बीच में चलते तीन प्यारे दोस्त, छोटी प्यारी लड़की जोई, छोटा प्यारा लड़का सारांश और एक प्यारा शरारती बंदर मोनू। तीनों जंगल में घूमने निकले थे ताकि मोनू को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जंगल की आवाजें रिकॉर्ड करनी थीं। जोई बोली, देखो रात में यहाँ कितनी अजीब आवाजें आती हैं। सारांश बोला, मुझे तो डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। मोनू बोला, अरे डरपोक, डर तो बस मन का होता है। अचानक पीछे से एक जोरदार ढां की आवाज आई। तीनों डर के मारे उछल पड़े। जोई चिल्लाई, ये क्या था? मोनू डरते हुए बोला, कहीं बाघ तो नहीं। सारांश मोबाइल की टॉर्च जलाता है, रोशनी पड़ते ही दिखता है एक विशाल साया जिसकी सूंड हवा में झूल रही थी। जोई की आंखें फैल गईं, हाथी। पर वो हाथी अजीब हरकतें कर रहा था, कभी कान फड़फड़ाता, कभी सूंड से मिट्टी उड़ाता और कभी जमीन पर लोटपोट होता। मोनू ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये गुस्से में है। तभी हाथी जोर से चिंघाड़ा और उनकी तरफ बढ़ा। तीनों जान बचाकर भागे। जोई बोली, मोनू अब बोल, डर मन में है। मोनू हांफते हुए बोला, अब तो डर बाहर भी आ गया है। तीनों भागते भागते एक पहाड़ी किनारे पहुंचे। नीचे गहरी खाई थी। हाथी पीछे से आता जा रहा था। सारांश बोला, अब क्या करें? जोई बोली, शांत रहो, डर में दिमाग मत खोना। मोनू के पास अचानक आइडिया आया। उसने पेड़ से लटकते मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर फेंक दिया। तुरंत सैकड़ों मधुमक्खियां निकल आईं और हाथी की ओर उड़ गईं। हाथी सूंड हिलाता भागा और गायब हो गया। तीनों हंसते हुए एक दूसरे को देखे। जोई बोली, हाथी तो भाग गया, पर अब ये मधुमक्खियां हमारे पीछे। तीनों फिर से भागने लगे, चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ। अंत में वे किसी तरह नदी में कूदकर बच निकले। भीगे हुए, कांपते हुए, तीनों हंसी रोक नहीं पाए। मोनू बोला, आज समझ आया, डर चाहे बाघ का हो या हाथी का, अकल और एकता से सब जीत सकते हैं। नैतिक शिक्षा, डर से भागो मत, समझदारी से उसका सामना करो।